नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों की चौथी पेंशन किस्त जारी हो चुकी है। चौथी पेंशन किस्त जारी होने के बाद अब नई पेंशन लिस्ट 2023-24 की भी जारी हो चुकी है। इसी बीच कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके लिए बुरी खबर है, यानी कि पेंशनर्स के नाम पेंशन पोर्टल से हटा दिए गए हैं। अब जिसका नाम पेंशन पोर्टल से हटा दिया गया है, उनको भविष्य में पेंशन राशि नहीं मिल पाएगी। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नाम इन लाभार्थियों के पेंशन पोर्टल से हटा दिए गए हैं, सभी जानकारी विस्तार पूर्वक डिटेल वाइज में हम आपको देने जा रहे हैं। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है और आप भी घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन अपना पेंशन पोर्टल पर अपना नाम चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे देखा जाता है, वह तरीका भी हम आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप विस्तार पूर्वक डिटेल वाइज में सभी इंफॉर्मेशन पेंशन से संबंधित आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था, स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला स्टेप है, आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश पेंशन के बारे में, तो आपको लिखना है यूपी पेंशन। ठीक है, यूपी पेंशन हमने लिखा और इसको लिखकर हमने सर्च कर दिया। अब सर्च होने के बाद देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 0.21 इतने सेकंड में कितने व्यक्ति इसको सर्च करते हैं, इस पोर्टल पर विजिट करते हैं अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब देखिए यहां पर आपको लिखा मिलेगा यूपी पेंशन स्कीम लिखा हुआ है, जिसमें ssp.y.uk.gov.in ये एक उत्तर प्रदेश की सरकारी पेंशन पोर्टल है। इसी पर ही आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। हमने क्लिक किया और हम देखिए अब विजिट हो चुके हैं। यहां पर आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल यूपी वृद्धा पेंशन ऑनलाइन आवेदन। यानी कि यदि कोई वृद्धा व्यक्ति है या दिव्यांग है या विधवा या तलाकशुदा महिला है, तो इस पोर्टल पर आकर ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए हम यहां पर इस पोर्टल पर आपको लेकर आ चुके हैं। आप यहां पर पढ़ सकते हैं सबसे पहले नवीनतम अपडेट और समाचार। यहां से क्लिक करके जितने वृद्धा पेंशन धारक है, यदि वह व्यक्ति लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो यहां पर उनको क्लिक करना होगा योजना के विषय पर। अब जितने विधवा महिला या तलाकशुदा महिला है, निराश्रित महिला पेंशन का लाभ ले रहे हैं, पेंशन बनी हुई है, तो यहां पर क्लिक करके वे अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जितने दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, लिस्ट में नाम देखने के लिए यहां पर उनको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम किसी तरीका, देखिए एक जैसा ही है, तो हम एक किसी का एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। हम देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वृद्धावस्था पेंशन का। अब यहाँ पर योजना के विषय पर हम क्लिक कर लेते हैं। आपको उस पर क्लिक करना है जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। मान लीजिए आप ले रहे हैं इनमें से किसी भी, जैसे कि निराश्रित या आपके परिवार में कोई भी ले रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और यदि आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए ध्यान से समझिए। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए, तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा वृद्धा पेंशन योजना के विषय में आवेदन का प्रारूप, ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदक लॉगिन। जो पुराने पेंशन धारक है, यदि किसी पेंशन धारक के आवेदन फॉर्म में गलतियां हो रही है, अपना पेंशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, तो यहां पर क्लिक करके अपनी आईडी लॉगिन करके देख सकते हैं। नीचे आपको आना है। बात करें हम वर्ष 2023-24 की नई पेंशन लिस्ट के बारे में, नई पेंशन सूची के बारे में, तो इसी पर ही आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए
अब देखिए जो जनपद है उत्तर प्रदेश में वह कुल 75 जनपद हैं। टोटल जनपद 75 है। पहला है आगरा और जो आप लास्ट में देखिएगा 75 नंबर पर आपको लिखा मिलेगा वाराणसी। अब 75 जनपदों की लिस्ट सरकार द्वारा अपडेट कर दी गई है, नई लिस्ट जारी हो चुकी है। यहां पर आने के बाद इसमें से जो भी आपका जिला है या डिस्ट्रिक्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। हम किसी एक पर यहां पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर क्लिक करने के बाद जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के पेंशन धारक है यहां पर क्लिक करके उनको अपना विकास खंड का चुनाव करना है और जितने शहरी क्षेत्र के पेंशन धारक है उनको यहां से क्लिक करके अपना विकास खंड का चुनाव कर लेना है। नीचे अब देखिए यहां पर किसी एक पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए, जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब ये कह रहे हैं जो आपका ग्राम पंचायत है यहां पर क्लिक करके अपने ग्राम पंचायत का चुनाव कीजिए। हम किसी एक ग्राम पंचायत का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, आपको अपने ग्राम पंचायत का चुनाव करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब देखिए इस ग्राम पंचायत में 4 गांव आते हैं। हमें नहीं मालूम कि आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं। जब आप देखिएगा आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए यदि आप इस क्वार्टर पे क्लिक करेंगे ये पहली इंस्टॉलमेंट है, पहली किस्त, जिसमें अप्रैल मई और जून की मिलेगी। इसमें किस्त दूसरी में मिलेगी आपको जुलाई अगस्त सितंबर की, और इसमें क्वार्टर थर्ड में इसमें अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की, इसमें जनवरी फरवरी और मार्च महीने की। सरकार द्वारा जो अभी लेटेस्ट न्यू लिस्ट पेंशन की जारी की गई है वह आपको देखने को मिलेगी क्वार्टर फोर्थ में, यानी कि चौथी किस्त। यहां पर है क्वार्टर फोर्थ यानी कि चौथी किस्त ये होती है आपकी। ये पहली किस्त है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो जो आपको अपना नाम देखना है वह चौथी किस्त में देखना है, यानी कि फोर्थ क्वार्टर में देखना है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। तो किसी एक गांव का हम चुनाव कर लेते हैं। कैसे किया जाता है बता देते हैं। देखिए अब देखिए मान लीजिए ये आपके गांव का नाम है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ पर हम क्वार्टर फोर्थ की देखना चाह रहे हैं। तो जो नंबर ये आपको इस कलर के दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है आपके गांव के नाम के सामने ही। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्लिक करके चुनाव करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है और देखिए चुनाव हमने कर लिया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या होता है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्रम संख्या है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या है, यहाँ पर पेंशनर्स का नाम है, यहाँ पर पिता का नाम है, यहाँ पर महिला या पुरुष है, आयु, और यहाँ पर किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, मोबाइल नंबर, पेंशनर्स का पता, धनराशि और ट्रांजैक्शन स्थिति। अब बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं उनको मालूम नहीं है कि पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका नाम है और आपके नाम से पहले जो नंबर होंगे वही आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है, वही आपकी पेंशन का एप्लीकेशन नंबर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका है। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने स्क्रॉल डाउन कर लिया है। देखिए जैसे हमने आपको बताया इस कॉलम में पेंशन का एप्लीकेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन संख्या भी आप बोल सकते हैं, यही होता है इस वाले कॉलम में। ये पेंशन धारक का नाम है, ये उनके पिता पति या माता जी का नाम होता है। यहाँ पर उम्र महिला है या पुरुष है, उम्र कितनी है, जनरल ओबीसी माइनॉरिटी किस कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर एड्रेस होता है, और अमाउंट देखिए 3-3 हज़ार रुपये पेंशन के इनको मिल चुके हैं। अब इसमें साफ तौर पर यह भी लिखा गया है, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पेमेंट लिस्ट, जिसमें बताया गया है आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। अब देखिए इतना आपने पढ़ लिया है और आपको यह भी मालूम हो चुका है कि किन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा भेजा गया है। यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन पेंशन धारकों ने अपना आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य नहीं कराया था, यानी कि एनपीसीआई मैपिंग भी नहीं कराया, बात एक ही है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग बोल दीजिए या एनपीसीआई मैपिंग बोल दीजिए, जिन्होंने अपना यह कार्य नहीं कराया उन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया गया है, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिला। जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला तो उन पेंशन धारक का नाम इस पोर्टल पर नहीं मिलेगा देखने पर, क्योंकि उनका यह कार्य अधूरा था। अब उत्तर प्रदेश में जो पेंशन धारक हैं वृद्धावस्था, उन सभी को सरकार आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, जिनका यानी कि
आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य है उनको पेंशन दी गई है और इसी के तरीके से ही उनका नाम भी पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। अब देखिए पेंशन लाभार्थी के पोर्टल पर नाम अपडेट होने में ना होने में माफ़ कीजिएगा ना होने में बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है इन्होंने पेंशन का ई-केवाईसी ना कराया हो, अपना आधार बैंक अकाउंट का जो कार्य है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का कार्य वह ना कराया हो, या एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां हो। यदि इनमें से कोई भी कार्य आपका अधूरा है तो आपकी पेंशन को रोक लिया जाता है, बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और जब तक पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं होगी इस पोर्टल पर आपका नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस किसी को पेंशन मिल चुकी है उसी का नाम इस पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। और जो अपात्र हैं अब यहां पर सरकार सत्यापन करने में लग गई है, तो जो यहां पर पात्र पाया जाएगा उनको ही भविष्य में पेंशन मिल पाएगी, अन्यथा उनका नाम हमेशा के लिए अब काट दिया जाएगा। पेंशन पोर्टल पर आकर ऑनलाइन नाम कैसे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। यूपी पेंशन कब आएगी? तो देखिए यूपी में पेंशन आ चुकी है, दिव्यांगों की भी, विधवा महिलाओं की भी, तलाकशुदा महिलाओं की भी, वृद्धावस्था की और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों की, सभी की पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। आशा करते हैं आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आकर आप इस पोर्टल पर आकर अपनी पेंशन पोर्टल पर आकर अपना नाम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस कॉलम में आपका नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके पिता, पति या माता जी का नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है लास्ट डिजिट वह देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पर आप अपनी अमाउंट देख सकते हैं। देखिए पूरी लिस्ट हमारे सामने यहाँ पर है। किसी को 3,000 रुपये मिले हैं, किसी को 11,000 रुपये एक साथ पेंशन के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 3,000 रुपये वैसे सरकार दे रही है, 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 3 महीने के अंतराल पर सरकार ये पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, 3,000 रुपये हो जाते हैं। इस समय जो आपको 3,000 रुपये पेंशन के दिए जा रहे हैं वह जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की है। ठीक है, अब किसी को 11,000 रुपये मिले हैं, किसी को 3,000 रुपये मिले हैं, तो सरकार यहाँ पर जिसकी पेंशन रुक जाती है तो उनको रुकी पेंशन भी ट्रांसफर करती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि इस जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इनको 9,000 रुपये मिले हैं, इनको 11,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ अपडेट कर रहे हैं, लाइव जानकारी आपको दे रहे हैं। लास्ट में हम निवेदन ये करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।